ये है वक्त मीडिया। बज़्म चरागे अदब मेरठ की जानिब से एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद 7 जुलाई 2024 को हजरत बाले मियाँ नौचंदी ग्राउंड मेरठ में उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अली अदना इश्काबादी की सदारत में अमल में आया। सरपरस्त मुशायरा रहे आदिल चौधरी साहब, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मेरठ। मेहमाने खुसूसी रहे विपिन चौधरी साहब, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मेरठ। शमा रोशन की भूरे चौधरी साहब, पूर्व वाइस चेयरमैन मुरादनगर। मेहमाने एजाजी रहे फारूक चौधरी साहब, वरिष्ठ सपा नेता मुरादनगर। और मेहमाने जी वकार रहे पवन गुज्जर साहब, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन अजगर। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेरठ के दो उभरते हुए नौजवान शायर रमीज वाहिद मेरठी और फैजान काश्मीरी। अब एक ऐसे शायर की तरफ आपको लिए चलते हैं कि जब वो अपने शेर कहने लगते हैं, वो यकीन मानिए आप सिर्फ निजामत के लिए नहीं है कि जब वो अपने शेर कहने लगते हैं, ये अपनी शायरी आप तक पहुंचाएंगे तो यकीन मानिए उनका जो लहजा है शायरी करने का, उसमें से यकीनन एक मौसम पर जो बहार आ जाती है, रवानगी आ जाती है। उन्हें इन 4 मिसरों के साथ में दावत कलाम देना चाहता हूँ कि गजल के फूलों पर इस बार ताजगी कुछ कम है, क्या मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। जी हाँ दोस्तों, मेरी मुराद जनाबे कारी हसनैन दिलकश साहब से है कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। विपिन भाई और आदिल चौधरी साहब और ये तमाम रखते हैं। कसम खुदा की पूरे मेरठ की दादी यहाँ बैठी है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं बिल्कुल यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आदिल चौधरी साहब, मजहर नवाज साहब, विपिन चौधरी साहब और आप तमाम हजरात। दोस्तों मैं बस एक मतलब और 2-3 अशार पढ़कर सिर्फ अपनी शायराना हाजिरी दर्ज कराना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी फहरिस्त में बस 2 नाम हैं। एक पूरे हिंदुस्तान की मकबूल तरीन शायरा मोहतरमा नुज़रत अमरोहवी साहिबा, और दूसरा नाम मैं, हालांकि उनके नाम की एक मजबूरी है, वरना मैं एक आला तरीन शख्सियत को अदना नहीं कह सकता, लेकिन अदना मुकर्रम अली अदना साहब बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। उनके ताल्लुक से अगर मैं कुछ कहूँ मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। बहरहाल मतलब पढ़ता हूँ। आदिल भाई बिल्कुल नई गजल है, आपके यहाँ मैंने नहीं पढ़ी, 1-2 जगह पढ़ी है लेकिन अभी यहाँ नहीं पढ़ी, मैं पढ़ता हूँ। वारिस भाई देखें। पिछली खता मुआफ कराने की जिद पे है। निजामत के बाद थोड़ा मुश्किल होता है तरन्नुम से पढ़ना, लेकिन पढ़ता हूँ। पिछली खता मुआफ कराने की जिद पे है, आपके हवा चराग जलाने क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए, वाह 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 वाह, क्या मतलब है, वाह वाह वाह। आपने मेरे मतलब की इतनी कीमत लगा दी, कसम खुदा की मुझे यकीन नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। पिछली खता मुआफ कराने की जिद पे है, पिछली खता मुआफ कराने की जिद पे है, आपके हवा चराग जलाने की जिद पे है, अब के हवा चराग जलाने की जिद पे है।
कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा आप चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे कि कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का, जख्मों के दर्द का। कातिल तो अपनी रस्म निभाने हमारे अजीज नजीर रहबर साहब मुझे दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, मेरे लिए सादतमंदी की बात है। मैं हाजिर करता हूँ आपका हुक्म के कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का। कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का। कातिल तो अपनी रस्म निभाने की जिद पे है। कातिल तो अपनी रस्म निभाने की जिद पे है। और आदिल भाई ये शेर मुझे बहुत पसंद है, विपिन भाई, मजहर भाई के गर चाहता तो मुझसे भी आगे पहुंचता हो। गर चाहता तो मुझसे भी आगे, गर चाहता तो मुझसे भी आगे पहुंचता हो। लेकिन वो शख्स मुझे को गिराने जिद पे है। लेकिन वो शख्स मुझको गिराने की जिद पे है। और एक गजल का शेर वारिस में हो गया। गुफरान भाई देखिए गजल का शेर किस अंदाज में कहने की कोशिश की है मैंने, पढ़ता हूँ। निभाने की जिद पे है रुखसार पर वो जुल्फ, अंधेरा किए है यूं। रुखसार पर वो जुल्फ, अंधेरा किए है यूं। जैसे कोई चराग बुझाने की जिद पे है। अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। देखिए डॉक्टर मुकर्रम अली अदना साहब ऐसी शख्सियत या दुआएं जब मिलती हैं तो फिर ये महसूस होता है कि इस शेर को सनद मिल गई। उन्होंने हुक्म दिया, फिर पढ़ता हूँ। रुखसार पर वो जुल्फ, अंधेरा किए हैं यूं। वारिस भाई के बाद और निजामत के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हजरात की दुआएं हैं कि मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। रुखसार पे वो जुल्फे, अंधेरा किए हैं यूं। जैसे कोई चराग बुझाने की जिद पे है। जैसे कोई चराग बुझाने की जिद पे है। और दुश्मन की चाल अब के भी नाकाम हो गए। आदिल भाई दुश्मन की चाल अब के भी नाकाम हो गए।
नाकाम हो गए। कोई तो है जो मुझको बचाने कोई तो है जो मुझको। मैं हाजिर करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। दुश्मन के चाल अब के भी नाकाम हो गए। दुश्मन की चाल अब के भी नाकाम हो गए। कोई तो है जो मुझको बचाने की जिद पे है। कोई तो है जो मुझको बचाने की जिद पे है। मुमकिन नहीं है जीतना उस शख्स का मगे। मुमकिन नहीं है जीतना उस शख्स का मगे। सूरज से फिर भी आँख मिलाने की जिद पे है। सूरज से फिर भी आँख मिलाने की। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम के पुख्ता दलील है कि मैं मुजरिम नहीं मगे। पुख्ता दलील है कि मैं मुजरिम नहीं मगे। मुंसिफ मेरे खिलाफ ही जाने की जिद पे है। मुंसिफ मेरे खिलाफ ही जाने की जिद पे है। बहुत शुक्रिया, आपने पढ़वा लिया, वरना निजामत के बाद बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता। आपने मुझे बर्दाश्त किया। तमाम रात निजामत के जरिए मैं बोलता रहा। उन टूटे फूटे अल्फाज भी आपने बर्दाश्त किए और मेरी गजल को भी आपने नवाजा। बहुत शुक्रिया आपका। सलाम आदाब, मैं शफीक खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ में। और मेरठ में इस वक्त हम हज़रत बाले में और अजान हो गई, अजान अभी अजान के बाद